हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका भरपूर स्वागत है। आज हम फिर से हिंदी लिटरेचर की क्लास लेके आया हूँ। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली हिंदी लिटरेचर की क्लास आपको यूट्यूब पर मिलती रहेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको साथ ही टेलीग्राम चैनल पर हैंड नोट्स जो बिल्कुल मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पर। तो हम आज पढ़ेंगे प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी। प्रेम हेडिंग पड़ेगी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। सर्वश्रेष्ठ कहानी हेडिंग पड़ेगी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी। पॉइंट ए, किसी कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी का दर्जा तब ही दिया जा सकता है। किसी कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी का दर्जा तब ही दिया जा सकता है जब वह अग्रलिखित तीनों गुणों को धारण करती है। जब वह अग्रलिखित तीनों गुणों को धारण करती है। पॉइंट एक, उसकी संवेदना व्यापक, गहरी तथा समाज के वंचित वर्गों के समावेशन के मूल्यों पर आधारित हो। उसकी संवेदना व्यापक, गहरी तथा समाज के वंचित वर्गों के समावेशन के मूल्यों पर आधारित हो। पॉइंट टू, उसका प्रभाव ऐसा हो कि पाठक की चेतना में नैतिक उत्कर्ष हो। पाठक की चेतना में नैतिक उत्कर्ष हो और वह ठीक वही व्यक्ति ना रहे जो वह कहानी पढ़ने से पहले था, तथा जो वह कहानी पढ़ने से पहले था। तीसरा पॉइंट, कहानी का शिल्प ऐसा हो कि संवेदना को पूरे प्रभाव के साथ पाठक तक पहुंच सके। कहानी का शिल्प ऐसा हो कि संवेदना को पूरे प्रभाव के साथ पाठक तक पहुंच सके। तो ये पॉइंट पूरा हो गया। अब दूसरा बी पॉइंट लिखिए। इसी तरह आप लिखते जाइए। प्रेमचंद की 300 कहानियों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुनना आसान नहीं है। किसी को सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुनना आसान नहीं है, किंतु उपरोक्त कसौटियों का प्रयोग कर ले। उपरोक्त कसौटियों को प्रयोग करे तो 7 से 8 कहानियाँ दिमाग में कौगने हैं। कसौटियों का प्रयोग करे तो 7 से 8 कहानियाँ दिमाग में कौगते हैं। जैसे कफन सदगति, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, दूध का दाम तथा अल्पयोग झा
अल्पयोग झा। यदि इनमें से भी किसी एक चुनना हो तो यदि इनमें से भी किसी एक चुना हो तो मेरी राय में सदगति को सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ माना जाता है। यदि इनमें से भी किसी एक चुना हो तो मेरी राय में सदगति को सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ माना जाता है। पॉइंट नंबर सी, सदगति की सर्वश्रेष्ठ सदगति की सर्वश्रेष्ठता का पहला आधार उसकी संवेदना की व्यापकता और गहराई है। सदगति की सर्वश्रेष्ठता का पहला आधार उसकी संवेदना की व्यापकता और गहराई है। भारतीय समाज में वचन और शोषण का सबसे बड़ा शिकार दलित समाज रहा है। भारतीय समाज में वचन और शोषण का सबसे बड़ा शिकार दलित समाज रहा है। इस पर संशय नहीं किया जा सकता। इस पर संशय नहीं किया जा सकता। संशय नहीं किया जा सकता। इस पर संशय नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद की केंद्रीय चिंताओं में गरीब भी प्रेमचंद की केंद्रीय चिंताओं में गरीब भी और दलित भी थे। प्रेमचंद की केंद्रीय चिंताओं में गरीब भी प्रेमचंद की केंद्रीय चिंताओं में गरीब भी और दलित भी थे। गरीब भी और दलित भी थे। उन्होंने पूस की रात जैसी कहानियों में गरीब उन्होंने पूस की रात जैसी कहानियों में गरीब किसानों की समस्या केंद्र में रही तो गुल्ली डंडा जैसी कहानियों में उन्होंने पूस की रात जैसी कहानियों में गरीब किसानों की समस्या केंद्र में रही तो गुल्ली डंडा जैसी कहानियों में दलितों में व्याप्त पिछड़ेपन को उभारा। दलितों में व्याप्त पिछड़ेपन को भी उभारा। सदगति में होने इन दोनों समस्याओं को एक साथ उठाया और दुखी समाज के माध्यम से सबसे कमजोर हिस्से को हुआ। दुखी समाज की सबसे कमजोर हिस्सों को हुआ। इसमें नया विवाह और गिला की तरह स्त्री समस्या तो केंद्र में नहीं है, किंतु दुखी की पत्नी झुर्रियों के माध्यम से है। दुखी की पत्नी सुरियों के माध्यम से है। इस अर्थ में संवेदना और व्यापकता के स्तर पर सदगति प्रेमचंद की किसी भी अन्य कहानियों को टक्कर देने में समर्थ दिखाई देती है। प्रेमचंद की किसी भी अन्य कहानियों को टक्कर देने में समर्थ दिखाई देती है। पॉइंट नंबर डी, दलितों की दुर्दशा।
की दुर्दशा, दलितों की दुर्दशा प्रेमचंद की कुछ अन्य कहानियों में भी, प्रेमचंद की कुछ अन्य कहानियों में भी वर्णित है। किंतु सद्गति का तेवर इसे प्रदक बनाता है। सद्गति का तेवर इसे प्रदक बनाता है। कफन के भीख और माधो भी, कफन के भीख और माधो भी दलित समुदाय से हैं। दलित समुदाय से हैं, किंतु इन सभी में भी दुर्दशा के बावजूद, किंतु इन सभी में भी दुर्दशा के बावजूद दलितों का आक्रामक तेवर नजर नहीं आता। दलितों का आक्रामक तेवर नजर नहीं आता। अपने मानवाधिकारों अपने मानवाधिकारों और गरिमा के लिए, अपने मानवाधिकारों और गरिमा के लिए संघर्ष नहीं दिखाई पड़ता। संघर्ष नहीं दिखाई पड़ता। यूँ लगता है कि ये सभी चरित्र शोषण और दमन को अपनी नियति मान लिए हैं। यूँ लगता है कि ये सभी चरित्र शोषण और दमन को अपनी नियति मान लिए हैं। इन बिंदी पर सद्गति आगे निकल जाते हैं। इन बिंदी पर सद्गति आगे निकल जाती है, क्योंकि दुखी की मौत पर उसका समुदाय आक्रोश से भरा हुआ है। दुखी की मौत पर उसका समुदाय आक्रोश से भरा हुआ है और लाश उठाने से मना कर दिया है। फिर अगला पैराग्राफ आप बीच में ऐसे लिखना, इधर पॉइंट डैश डैश होंगे, इन्वर्टेड कॉमा। पॉइंट नंबर ई, सद्गति का प्रभाव भी अत्यंत गहरा है। सद्गति का प्रभाव अत्यंत गहरा है।
प्रेमचंद ने जिस बारीकी से दुखी के शोषण की कथा कही है, प्रेमचंद ने जिस बारीकी से दुखी के शोषण की कथा कही है, उसमें पाठक को यह एहसास बिल्कुल नहीं होता है। इसमें पाठक को यह एहसास बिल्कुल नहीं होता है कि लेखक उसके जाली पूर्वाग्रहों पर हमला कर रहा है। लेखक उसके जाली पूर्वाग्रहों पर हमला कर रहा है। साधन वातावरण के माध्यम से, साधन वातावरण के माध्यम से प्रेमचंद पाठक की चेतना को बांध लेते हैं। प्रेमचंद पाठक की चेतना पर बांध लेते हैं और उसे महसूस कराते हैं, और उसे महसूस कराते हैं कि ग्रामीण भारत में किस तरह, और ग्रामीण भारत में किस तरह जाति शोषण गरीब दलितों के मानवाधिकार छीन लेते हैं, और भारत में किस तरह जाति शोषण गरीब दलितों के मानवाधिकार को छीन लेते हैं। जितना प्रभाव बूढ़ी काके जितना प्रभाव बूढ़ी काके उसकी रात बड़े घर की बेटे पढ़ने के बाद पाठक को महसूस होता है, उससे कहीं प्रभाव सद्गति पढ़कर होता है। उससे कहीं प्रभाव सद्गति पढ़कर होता है, और पाठक अपने जाति आग्रहों से मुक्त होता है। यह प्रभाव सिर्फ भावनात्मक क्षणभंगुर नहीं होता है, बल्कि अपनी प्रकृति में संज्ञानात्मक और स्थायी है। पैराग्राफ चेंज। सद्गति का शिल्प भी सथा हुआ था। प्रेमचंद एक सीधी बात कहने के लिए जटिल कथात्मक देने से बचे हैं। प्रेमचंद एक सीधी बात कहने के लिए जटिल कथानक देने से बचे हैं। उन्होंने न अतिरिक्त घटनाएं ली हैं, न ही अनावश्यक चरित्र, और न ही बीच बीच में अपने दर्शन को प्रक्षेपित किया है, इसलिए सद्गति का शिल्प विधान बहुत साल है।
संभवतः कफन और जिला में संवेदना की गहराई, संभवतः कफन और जिला में संवेदना की गहराई ज़्यादा होगी, किंतु वे कहानियाँ साधारण पाठक के हृदय तक पहुँच नहीं पाते, किंतु वे साधारण पाठक के हृदय तक पहुँच नहीं पाते। पाठक से परिपक्वता की मांग करती है, पाठक से परिपक्वता की मांग करती है, पाठक से परिपक्वता की मांग करती है। पैराग्राफ चेंज। अतः उपरोक्त कसौटियों के आधार पर माना जा सकता है, अतः उपरोक्त कसौटियों के आधार पर माना जाता है। कि सद्गति में अपनी जवेदात्मक नहीं संवेदनात्मक है, संवेदनात्मक गहराई, नैतिक प्रभाव और शिल्पगति सादगी के कारण प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। नैतिक प्रभाव और शिल्पगति सादगी के कारण प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। बस आज के लिए इतना है। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे चैनल का नाम है एजुकेटर दिल। डेली हिंदी लिटरेचर की क्लास यूट्यूब पर चलती रहेगी और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करें। वहाँ पर आपको आसानी से हैंड नोट्स या PDF फाइल मिल जाएगी।